कंस शब्द का अर्थ ही क्या होता है? जिसकी वृत्ति कसाई के जैसी हो, माने बिल्कुल दयाहीन, जिसके मन में दया नहीं है। और जिसके मन में दया नहीं है वो कंस ही है। ऐसा नहीं कि कंस 5000 साल पहले हुआ, आज भी बहुत है। जिसके मन में दया ना हो, जीव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति जिसके हृदय में दया नहीं है, जो केवल और केवल अपने ही सुख का विचार करता है, जिसका जीवन स्वार्थ से भरा है, जिसकी एक एक चेष्टा स्वार्थ से भरी है। अच्छा, एक स्वार्थ तो होता है कि भाई हमें सुख मिले, पर कभी कभी स्वार्थ में व्यक्ति इतना गिर जाता है, उसका इतना पतन हो जाता है कि वो दूसरे को दुख देकर भी अपने लिए सुख चाहता है। देखो, मैं आपको एक बात यहां पर कहूं कि निष्काम होना ये तो सत्संग की कृपा से ही होता है, गुरुजनों की कृपा से होता है। अपने लिए सुख हम चाहें ये कोई बुरी बात नहीं है, पर किसी को दुख देकर अपने लिए सुख न चाहें। किसी को पीड़ा देकर हम अपने लिए यदि सुख चाहते हैं, सुख खोजते हैं, तो ये बड़ी भारी भूल है। ये जीव का पतन करा देती है। तो वो कंस इतना स्वार्थी, वो स्वार्थ में इतना गिर गया है कि वो दूसरे को पीड़ा देकर और अपना सुख खोज रहा है। देखना, जब जब जीवन में आपको कभी ऐसा कुछ दिखाई पड़े ना, समझना कि अब हम भीतर से कंस जैसे ही हो गए हैं, बिल्कुल दयाहीन, स्वार्थ से भर जाए जब जीवन। अच्छा, और फिर कंस की दशा कैसी है? कहते हैं उसके पास बल की कमी नहीं है, वो बड़ा पराक्रमी भी है, और बड़े बड़े मायावी दानव उसके मित्र हैं, बड़े बड़े असुर उसके मित्र हैं, बहुत बड़ी सेना है उसके पास, उसका स्वयं का बल भी कुछ कम नहीं है। पर कंस सोते जागते कैसा है? भयभीत। उसको एक क्षण के लिए भी सुख नहीं है, उसको एक क्षण के लिए भी चैन नहीं है। जब जीवन स्वार्थ से भर जाए ना, आप अपने आसपास भाई कितनी मर्जी सुख सुविधा की सामग्री जुटा लेना, लेकिन भीतर से आप भयभीत ही रहोगे, भीतर से आप चिंतित ही हो। भीतर का क्लेश आपको एक क्षण के लिए भी चैन से रहने नहीं देगा। इसीलिए सुखी जीवन जीने की विधि तो संतों के पास है। कबीर कहते हैं, अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। अपना सा जीव सबको जाने, जीवे दया नामे रुचि। होता है, हम भी कभी कभी अपने भीतर देखें तो कभी कभी देवता जैसे हो जाते हैं हम, और कभी कभी हमारे भीतर ही असुर जग पड़ता है। तो जब जब स्वार्थ बढ़े, केवल मुझे मिले, केवल मैं पालूं, मैं अधिकार कर लूं, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, और इस स्वार्थ के मार्ग पर चलते चलते इतना अंधा हो जाता है जीव कि उसे धर्म अधर्म, नीति अनीति, भला बुरा कुछ विचार नहीं रहता, अंत में पतन होता है। हाँ, पर एक लक्षण मैंने आपको निवेदन किया, कितने भी सुख सुविधा आप जुटाना, लेकिन यदि वो सुख सुविधा आपने स्वार्थ से जुटाई है और स्वार्थ के लिए जुटाई है, उसका अंतिम परिणाम भय है, चिंता है, क्लेश है, संताप है, पीड़ा है। सबसे पहले तो आप भयभीत होंगे, चिंतित होंगे, मन में क्लेश लगा रहेगा। सुख नहीं है भाई। सुख का मार्ग तो सत्य का ही मार्ग है, सुख का मार्ग तो धर्म का ही मार्ग है। धर्म के मार्ग पर चलकर ही सुख की कल्पना को साकार किया जा सकता है। यतो धर्मस ततो जयः। जीवन की जय तो वही है, उसी मार्ग पर।